जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का जो बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर प्रश्न था दोस्तों, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आंसर देने का दोस्तों प्रयास कीजिएगा। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कार्बन का प्राकृतिक सिंक नहीं है? तो कार्बन का प्राकृतिक सिंक इनमें से कौन सा नहीं होगा दोस्तों? तो विघटित तेल भंडार जो है दोस्तों, यह कार्बन का प्राकृतिक सिंक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1974 में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ था। तीसरे नंबर प्रश्न की बात करें, महाबोधि मंदिर का यह महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो जो बिहार में स्थित है। महाबोधि मंदिर बिहार के गया में स्थित है। नेक्स्ट है, किस उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल खाद्य फसल को लिए औसत 27 डिग्री सेल्सियस से तापक्रम एवं 100 डिग्री सेंटीमीटर से अधिक वर्षा आवश्यकता पड़ती है? तो किस फसल को पड़ती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल को। चावल को औसतन 27 डिग्री तापमान और 100 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है। नेक्स्ट है पांचवा नंबर प्रश्न, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में स्थित है दोस्तों। कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान स्थित है और यह उड़ीसा में पड़ता है। नेक्स्ट है, अंकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अंकलेश्वर जो है दोस्तों, यह तेल के लिए प्रसिद्ध है। तेल प्रशिक्षण संयंत्र यहाँ पर अंकलेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? तो लक्षद्वीप के जो लोग होते हैं दोस्तों, यह मलयालम भाषा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आठवां नंबर प्रश्न, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, कलपक्कम में। कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। 9 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा है? तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों कि भारत का उपराष्ट्रपति कौन कौन रहा है। तो मोहम्मद हामिद अंसारी रहा ही है, रामास्वामी वेंकटरमन रहा ही है, शंकर दयाल शर्मा रहा ही है, जबकि एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति रहे हैं, उपराष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम नहीं रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है, किसे व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है? तो व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक विल्हेम विदुंत को माना जाता है। विल्हेम विदुंत को व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। 11वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान में पहला संवैधानिक संशोधन 1951 में हुआ था। 1951 में भारत में संविधान में पहला संशोधन हुआ था, ये भी हमें याद रखना है। 12वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, फूल में राभ्र केसर क्या है? फूल में गर्भ केसर क्या है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो 12 का जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा मादा प्रजनन अंग। मादा प्रजनन अंग। 13 नंबर प्रश्न है, नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा का नवकलेश्वर उत्सव काफी प्रसिद्ध त्यौहार है दोस्तों। ठीक है, गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होगा? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से गोदावरी नदी का उद्गम होगा। नेक्स्ट है, भारत के भीम यूपीआई को हाल ही में किस देश में लॉन्च किया गया है दोस्तों? तो इस तरह का करंट अफेयर आपको करवा दिया गया है। तो ये भूटान में किया गया है। करंट अफेयर का एडुटेरिया का और स्पीडी का भी बुक आपको करवा दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, एक बार जरूर देख लें। 16 नंबर प्रश्न है, भारतीय मूल के किस शतरंज खिलाड़ी ने दुनिया का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो दुनिया का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं दोस्तों? तो 16 का राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु मिश्रा भारत के हैं अभिमन्यु मिश्रा, और यह दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं, शतरंज खिलाड़ी हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास का पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। 17 नंबर प्रश्न है कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2020 में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो भारत को 20वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
18वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो पहले क्रिकेटर के तौर पर विराट कोहली बन गए हैं 3000 रन बनाने वाले अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों में। नेक्स्ट है योगी राज बाबा गंभीरनाथ ऑडिटोरियल एवं कल्चरल सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका कहाँ उद्घाटन किया गया है दोस्तों? तो इसका उद्घाटन गोरखपुर उत्तर प्रदेश में किया गया है। 20वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, यदि रेडियो एक्टिव नमूने का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो नमूने की सक्रियता एवं विघटन नियतांक क्रमशः क्या होगी? तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों, यह जो है नमूने का सक्रियता बढ़ेगी और विघटन नियतांक समान रहेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस पर घनायन है? किस पर घनायन है ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो अल्फा पार्टिकल पर, अल्फा किरण पर घनायन होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है अल्फा किरण पर, ये हमें याद रखना है दोस्तों। 22 नंबर प्रश्न है, किसने इलेक्ट्रॉनों के पथ पर दीर्घवृत्त कक्षकों का प्रवेश कराकर बोर मॉडल का रूपांतरित किया था? तो ये किसने किया था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा समरफील्ड ने इलेक्ट्रॉनों के पथ पर दीर्घवृत्त कक्षकों का प्रवेश कराकर बोर मॉडल को रूपांतरित किया था। 23 नंबर प्रश्न है, नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइडों में ऑक्सीजन की विभिन्न अनुपात किस नियम की पुष्टि करता है? तो किस नियम की ये पुष्टि करता है दोस्तों? तो यह गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि करता है। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न है, जायकवाड़ी परियोजना जो कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है किस नदी पर है? तो जायकवाड़ी जो परियोजना है दोस्तों, यह गोदावरी नदी पर है। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है। 25 नंबर प्रश्न की बात करें, शबरी कार्तिक कौन है? शबरी कार्तिक कौन है ये प्रश्न पूछा गया था। तो शबरी कार्तिक के तौर पर प्रसिद्ध भारतीय कराटे चैंपियन को जाना जाता है। डुब्रू साहेकोवा, नायामेरी और ओरांग नेशनल पार्क ये सभी किस राज्य में स्थित हैं? तो ये सभी किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो असम का ये सभी राष्ट्रीय उद्यान है। डिब्रू साहेकोवा, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, यह असम का राष्ट्रीय उद्यान है। असम में टोटल 7 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न है, भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं? तो भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं दोस्तों? ये नासिक में भारतीय मुद्रा के नोट मुद्रित किए जाते हैं। माले किस देश की राजधानी है? तो माले राजधानी हो जाएगा मालदीव की। माले राजधानी हो जाएगा मालदीव की। ठीक है, प्लेनेट 9 क्या है? प्लेनेट 9 क्या है दोस्तों? तो प्लेनेट 9 बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लेनेट 9 बाहरी और प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह है। 30 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ स्थित है? तो मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये केन्या में स्थित है, मसाई मारा नेशनल रिजर्व। चलते हैं 31 नंबर प्रश्न की बात करें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 31 नंबर प्रश्न है, रिएक्टर पैमाने के मापने में निम्नलिखित में से क्या गलत है? रिक्टर पैमाने के बारे में क्या गलत है ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले देखेंगे कौन इसमें सही है। ठीक है, तो इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था, बिल्कुल सही है। यह एक लघुगणीय पैमाना है, बिल्कुल सही है। रिक्टर पैमाना जिससे भूकंप मापते हैं दोस्तों, उसी के बारे में है यह कथन। इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ गलत है, गलत कथन को पहचानना था। नेक्स्ट है, ब्रेटन वुड सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ब्रेटन वुड जो सम्मेलन हुआ था दोस्तों, यह 1944 में हुआ था, ब्रेटन वुड सम्मेलन। नेक्स्ट है, मिलान करना है दोस्तों, तो अच्छा से इसको देख लेंगे और उसके बाद मिलान करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो एक तरफ देख सकते हैं सूची दिया गया है, एक तरफ सूची 2 दिया गया है। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की यहाँ पर स्थापना की अगर बात करें दोस्तों, तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। अब बात करें दोस्तों, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो जी अगड़कर ने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। वहीं देव समाज की स्थापना
देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा किया गया था। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा किया गया था। तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा, वीडियो रोककर थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। केटू पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन बन गई है? केटू पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन बन गई है? 34 का राइट आंसर हो जाएगा शहरोज काशिफ। शहरोज काशिफ जो है केटू पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गई है। 35 नंबर प्रश्न है, ज्वालामुखी विस्फोट से किस देश में एक नया द्वीप बना है? तो ज्वालामुखी विस्फोट से किस देश में एक नया द्वीप बना है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान में एक नया द्वीप बना है। एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत में ई कॉमर्स कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो भारत में ई कॉमर्स 25% बढ़ा है, 25% बढ़ा है। 37 नंबर प्रश्न है, किस सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग लगवाया था? शालीमार बाग किस सम्राट ने लगवाया था दोस्तों? तो जहांगीर ने शालीमार बाग लगवाया था। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की थी? तो मुगल चित्रकारी जहांगीर के शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की थी। जहांगीर भी एक खुद बहुत बड़े चित्रकार थे, ठीक है। 39 नंबर प्रश्न है, अरुणा आसफ अली को कहाँ भारत राष्ट्र कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है दोस्तों? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? तो बौद्ध गुफाओं के लिए जो प्रसिद्ध कार्ले है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। बौद्ध गुफाओं के लिए कार्ले महाराष्ट्र में स्थित है। मालविका अग्निमित्रम किसने लिखा? तो मालविका अग्निमित्रम कालिदास द्वारा लिखित महत्वपूर्ण पुस्तक है मालविका अग्निमित्रम। नेक्स्ट है 42 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में प्रचलित भारत राष्ट्र ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वकैया द्वारा भारत राष्ट्र ध्वज का डिजाइन तैयार किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है 43 नंबर प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू किए गए बिहार के पहले पक्षी महोत्सव का क्या नाम है? तो बिहार के पहले पक्षी महोत्सव का जो यहाँ पर नाम हो जाएगा दोस्तों, 43 का राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है कलरव। क्या हो जाएगा दोस्तों? कलरव है बिहार के पहले पक्षी महोत्सव का नाम, ठीक है। 43 नंबर के बाद 44 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन बिहार दरोगा के लिए। तो पूरा प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाएं और चैनल पर नए होंगे तो मास्टर जिन्फो को सब्सक्राइब कर लें। 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो 1916 में कांग्रेस की जो संयुक्त अधिवेशन हुआ था दोस्तों, यह लखनऊ में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधारक आंदोलन के अग्रगामी थे? तो 45 का क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी। आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी द्वारा किया गया था। यह लोदी वंश के महानतम शासक थे। नेक्स्ट है, कोलंबस ने 1492 ईस्वी में किस स्थान की खोज की थी? तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी 1492 में। यह भारत की खोज के लिए निकला था लेकिन यह अमेरिका पहुंच गया। नेक्स्ट है 48 नंबर प्रश्न है, यूरोप में चांदी का आयात मुख्य रूप से कहाँ से होता है? तो यूरोप में चांदी का जो आयात होता है दोस्तों, यह मुख्य रूप से मेक्सिको से होता है। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? तो कंप्यूटर की विशेषता इनमें से कौन सा नहीं होगा दोस्तों? तो देख सकते हैं इंटेलिजेंस क्वेसेट जो है, यह जो है दोस्तों इंटेलिजेंस क्वेसेट ये जो है कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। जबकि स्पीड कंप्यूटर की विशेषता है, एक्यूरेसी भी कंप्यूटर की विशेषता है, डेटा स्टोरेज भी कंप्यूटर की विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यही विशेषता नहीं है। 50 नंबर प्रश्न है, समान परिस्थितियों में पेट की आंतरिक परत को अम्ल की क्रिया को कौन बचाता है? तो कौन बचाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलगम। बलगम बचाता है। 51 नंबर प्रश्न है, शेड्स ऑफ सेफ्रॉन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो शेड्स ऑफ सेफ्रॉन के पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे दोस्तों? शबा नकवी शेड्स ऑफ सेफ्रॉन पुस्तक के लेखक हैं। 52 नंबर प्रश्न है, भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान शुरू किया गया था। भारत का 100वां जो अंतरिक्ष अभियान है दोस्तों, यह सितंबर 2012 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिक के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है।
नेक्स्ट है सूचनाओं का संचयन न्यूरॉन के किस भाग में होता है? तो सूचनाओं का जो संचयन होता है दोस्तों ये न्यूरॉन के दुम्राशम भाग में होता है। नेक्स्ट जो है दोस्तों देख सकते हैं मैथ का ये प्रश्न है, इसका अगर आप सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप बोलिएगा, कमेंट करके बना देंगे, लेकिन इसका हम लोग अभी आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा 8.1 होगा, ठीक है। उसके बाद 56 में भी एक मैथ का प्रश्न है, तो 56 का भी जो आंसर की बात करें दोस्तों 56 का ये आंसर हो जाएगा 0.454545, ठीक है। 57 में भी एक मैथ का प्रश्न है, 57 में भी मैथ का एक प्रश्न का हम लोग आंसर देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7/1/2। 58 नंबर प्रश्न से हम लोग चलते हैं दोस्तों, यहाँ भी मैथ का है। 60 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जयप्रकाश नारायण का संबंध था। बिहार के जयप्रकाश नारायण काफ़ी प्रसिद्धि हासिल किए थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी, ठीक है। निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? तो खिलाफत आंदोलन का क्या परिणाम था दोस्तों? तो हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी हुई थी खिलाफत आंदोलन में। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज संकल्प को भारत राष्ट्र कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? तो 63 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों यह हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार के द्वैध प्रणाली को समाप्त किया? तो बंगाल में सरकार के द्वैध प्रणाली को समाप्त करने का श्रेय जाता है वारेन हास्टिंग को। किसको जाता है दोस्तों? बंगाल में द्वैध शासन समाप्त किसने किया? वारेन हास्टिंग। 65 नंबर प्रश्न है जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो क्या होता है? जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो यह क्या होगा दोस्तों? तो लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है, लाल प्रकाश का वेग सबसे अधिक होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है साइंस का न्यूमेरिकल का यह सवाल है दोस्तों, एक लड़के का भार 300 न्यूटन है। एक मकान की दूसरी मंजिल जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है तक चढ़ने के बाद वह वापस नीचे आता है तो वह कितना कार्य करता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कितना कार्य करेगा? तो शून्य कार्य करेगा। एक व्यक्ति यहाँ से चला और यहाँ पर ही आ गया तो यह कार्य क्या हो जाएगा दोस्तों? शून्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 67 नंबर प्रश्न, साधारण तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो साधारण जो तुला होता है दोस्तों यह बल युग्म के सिद्धांत पर कार्य करता है। बल युग्म के सिद्धांत पर साधारण तुला कार्य करता है। 68 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 8 डायोप्टर तथा 10 डायोप्टर की दो लेंसों को जोड़कर एक लेंस बनाया गया। इस लेंस की क्षमता और फोकस दूरी क्या होगी? तो इस लेंस की जो क्षमता और फोकस दूरी होगी दोस्तों और 2 डायोप्टर और 50 सेंटीमीटर, 2 डायोप्टर और 50 सेंटीमीटर। 68 के बाद 69 नंबर प्रश्न की बात करें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 69 नंबर प्रश्न है 16 वन पाए जाते हैं, किसमें 16 वन पाए जाते हैं? कूट में आंसर देना है कि 16 वन किसमें पाए जाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों 16 वन नीलगिरी की पहाड़ी में, अन्नामलाई की पहाड़ी में और पलानी पहाड़ी में पाया जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, इसमें भी कूट में आंसर दिया गया है दोस्तों। देख सकते हैं मैंग्रोव वनस्पति के विकास के लिए निम्नलिखित में कौन से कारक आवश्यक हैं? तो कौन से कारक आवश्यक हैं मैंग्रोव के लिए? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों लवणीय दलदल, लवणीय दलदल के बाद ज्वारी सकड़ी खारी और उसके बाद पंख मैदान। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 71 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो देख सकते हैं पहला ही सुमेलित नहीं है, केरिंग वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा में नहीं है। ओखला पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है। अचान कमार वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही है। फाकिम वन्यजीव अभ्यारण्य मेघालय बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन सुमेलित नहीं था? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है। 72 पर विचार करना है। एक तरफ पर्वत श्रेणी है, एक तरफ दर्रा है। तो पर्वत श्रेणी और दर्रा में कौन सुमेलित नहीं है, ये कूट में आंसर दिया गया है दोस्तों। तो देख लेते हैं कौन सा इसमें सही नहीं है। तो 72 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों ये 1, 2 और 3 सुमेलित नहीं है। 1, 2 और 3 तीनों का तीनों यहाँ पर सुमेलित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 73 नंबर प्रश्न, दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो दीफू दर्रा के बारे में ये प्रश्न है दोस्तों कि दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल हिमालय में स्थित है। 74 नंबर प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका की नदियों में निम्नलिखित में से किस नदी द्रोण क्षेत्र को
कपास की पेटी के नाम से जाना जाता है। तो कपास की पेटी के नाम से किस द्रोण को जाना जाता है दोस्तों? तो मिसिसिपी की जो डेल्टा है दोस्तों, इसे कपास की पेटी के नाम से जाना जाता है। 75 नंबर प्रश्न है, केन नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और अन्य किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो केन नहर जो परियोजना है यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है। 76 नंबर प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में शीर्ष देश कौन सा है? तो टोक्यो ओलंपिक के शीर्ष पदक तालिका में अमेरिका शीर्ष पर है। टोक्यो ओलंपिक पूछ रहा है, पैरा ओलंपिक की बात यहाँ नहीं हो रहा है दोस्तों, ये हमें याद रखना है। निकोल पेंसियान किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? तो निकोल पेंसियान जो है यह आर्मेनिया के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। अंबुबाची महोत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो अंबुबाची का जो मेला है यह काफ़ी प्रसिद्ध मेला है असम का। अंबुबाची मेला असम में लगता है जो काफ़ी प्रसिद्ध है। 79 नंबर प्रश्न है, अदिति अशोक ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस खेल के प्रतिस्पर्धा में भारत की ओर से भाग लिया है? अदिति अशोक जो है गोल्फ के खिलाड़ी हैं जो 2020 में गोल्फ के खिलाड़ी के तौर पर टोक्यो ओलंपिक में भाग लिए थे। चौथे स्थान पर अदिति अशोक रहे थे। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने भारत में कितने विश्व धरोहर स्थल को अपनी सूची में शामिल किया है दोस्तों? तो कितने स्थलों को शामिल किया गया है? तो ये 6 स्थलों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है 81 नंबर प्रश्न, मानव शरीर में 2 हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी होती है? तो मानव शरीर में 2 जो हड्डियां होती है दोस्तों, यह आपस में अस्थिबंध लिगामेंट द्वारा जुड़ी होती है। जैसे बी लाल हो गई, याद रखेंगे, बी लाल हो गई, बी लाल हो गई, बोन टू बोन लिगामेंट द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 82 नंबर प्रश्न की बात करें। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मार्सोपियल्स का उदाहरण है? तो मार्सोपियल्स का यहाँ कौन सा उदाहरण होगा दोस्तों? 82 का देखेंगे कि मार्सोपियल्स का यहाँ जो उदाहरण है कंगारू है। रासायनिक तत्वें विशेष रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की संपन्ना को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? 33 का राइट आंसर होगा, इसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का सबसे जो अच्छा यहाँ पर स्रोत है दोस्तों, यह दिया गया है गाजर। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? हमारे शरीर में नमक की मात्रा 0.4% होती है। ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? यानी कि टीबी के विरुद्ध कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो बीसीजी का टीका, बेसिलस कैमेटियोग्यूरिन का टीका टीबी के लिए प्रयोग किया जाता है। 87 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन सा विषय राज्य सूची में अंतर्गत नहीं आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत कौन सा विषय नहीं आता है? भूमि और भवन कर जो है दोस्तों, यह राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है। 80 नंबर प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में कितने सीटें आरक्षित है? तो अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 47 है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में कौन सा कथन जो है सही है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में यहाँ पर कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपाय सुझाती है राष्ट्रीय विकास परिषद, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश देती है, बिल्कुल सही है। 1, 2 और 3 यहाँ पर सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच का संबंध होता है? तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच का संबंध होता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माता, संचालक, निर्देशक तथा सहकर्ता होता है, बिल्कुल सही है। इनमें से सभी का सभी सत्य है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति का क्या अर्थ है? तो 91 में पूछा जा रहा है क्या अर्थ है इसका दोस्तों? तो इनमें से जो है सभी इनका अर्थ है। संसद द्वारा निर्मित विधि को संवैधानिकता की जांच करना, बिल्कुल सही है। कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच करना, बिल्कुल सही है। संविधान के विरुद्ध पाए जाने वाले उसे असंवैधानिक घोषित करना, बिल्कुल सही है। सभी का सभी सही है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन के अर्थ के बारे में। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्र आपात स्थिति घोषित करता है? तो 92 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, अनुच्छेद 352 ऑप्शन नंबर ए।
IMF की स्थापना कब किया गया था दोस्तों? तो IMF की जो स्थापना की बात करें तो IMF की स्थापना 1945 में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना 1945 में, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की यह देन है। 94 नंबर प्रश्न है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है। तो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है स्थिर दामों पर। किस पर? स्थिर दामों पर। भारत की राष्ट्रीय आय की सबसे बड़ा भाग निम्न में से क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग तीर्थ सेक्टर है, तीसरा सेक्टर है, थर्ड सेक्टर है। थर्ड सेक्टर में सेवा क्षेत्र आता है दोस्तों। 96 है, भारत में स्थापित सबसे पहला सफल लोहा इस्पात कंपनी कौन सी है? तो यह कौन सी हो जाएगी दोस्तों? तो टाटा लोहा इस्पात कंपनी, टिस्को। भारत में सबसे पहली लोहा की सफल जो है इस्पात कंपनी कौन सी है? तो टिस्को कंपनी है, टाटा की कंपनी है। 97 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों में कौन सा बिहार में स्थित है? तो अनुपम झील बिहार में स्थित है। अनुपम झील बिहार में स्थित है। सांभर झील राजस्थान में है, सुखना झील चंडीगढ़ में है, ये भी हमें याद रखना है। 98 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला कौन सा नहीं है? जमुई नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिलों में ही पोडमेंट स्वेपेट मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? तो कहाँ पाई जाती है? तो 99 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण में। ठीक है। 100 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर 100 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है। तभी हम लोगों ने द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का जो बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर प्रश्न है दोस्तों, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखा। आशा करता हूं कि आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो मास्टर जिन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस क्लास का PDF पाने के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। बिहार दरोगा से संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट, बहुत सारे स्टडी मटेरियल आपको मास्टर जिन्फो यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। एक बार विजिट करके जरूर देखें दोस्तों। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।